और इस चारागाह के मामले में भी मैं कहना चाहता हूँ, किरोड़ी लाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि ये फालतू की जिद छोड़िए। जब जनता नहीं चाहती तो आपको क्या दिक्कत है? फिर 220 का जीएसएस आप बनाना चाहते हो, आपके पारला में बना हुआ है, नजदीक यहाँ से 10 किलोमीटर पर है। 220 का जीएसएस आपके मंडावर में बना हुआ है, 440 का मऊ के पास आपका चंदीलाम बना हुआ है, 220 का हिंडोन में बना हुआ है, इधर आपके नजदीक भुसावर में बना हुआ है। तो इसकी अगर हम इसकी आवश्यकताओं के हिसाब से भी देखें, बिजली तंत्र के सुधार के हिसाब से भी, तो मेरी समझ में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो फालतू की चीजें हैं, मैं इसको सीधे सीधे कह सकता हूं कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये अच्छा नहीं है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन अजीत जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हावी हो जाता है तो विपक्ष की भी तो कोई भूमिका होती है। विपक्ष का कौन निभा रहा है यहाँ पे? जब सत्ता पक्ष इतना अन्याय कर रहा है यहाँ के लोगों के साथ में, तो विपक्ष की भी तो कोई भूमिका हो। नहीं, विपक्ष तो है ना, हम तो सड़कों पे हैं, आवाज उठा रहे। हम तो अब ये क्या है? ये भूमिका विपक्ष की भूमिका है। तो हम गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं, जनता को साथ लेकर के कर रहे हैं। पंचायत समिति वाले मामले में भी किया, पीपलखेड़ा के कॉलेज वाले मामले में किया, और चारागाह में ये चल ही रहा है। और मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, अगर इन तीनों मुद्दों में कहीं बेईमानी हुई तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीना साहब को मैंने खेड़ला में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इनको हल्के में ना लें। अगर इन तीनों बिंदुओं पर कहीं बेईमानी हुई तो ये उनकी राजनीतिक यात्रा का आखिरी पड़ाव है। उनका डब्बा राजनीति का, परिवार का, ये जनता बंद करेगी अगर इसी तरह से वो अहंकार की स्थिति में काम करेंगे तो। प्रमुख साहब, दोस्तों, क्या राज्य में आपके इन मांगों पर विचार नहीं हुआ तो क्या ये जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता है, क्या ये कोई कानूनी पहलू पर भी विचार करेगी? देखिए, हमारा सीधा सा जो है ना सो मोटो ये है कि चूंकि ये गांधी का देश है, तो हमारा जो रास्ता है वो शुरू से लेके आखिर तक अहिंसा का रास्ता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयां निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन हम सरकार को झुका करके ही दम लेंगे। ये आप पक्का मानिए कि किसी भी सूरत में, हाँ, ये हो सकता है कि जनहानि हो जाए, हमारी मौत ही हो जाए सरकार की गोलियों से, तो उसके बाद तो वो कुछ भी करें, लेकिन हम जब तक यहाँ जिंदा हैं, हम हमारी जनता की भावनाओं के खिलाफ कोई काम सरकार को नहीं करने देंगे, किरोड़ी लाल जी को भी नहीं करने देंगे। दूसरा विषय ये है कि महुआ विधायक ये कहते हैं कि ये इस तरीके से कानूनी तौर पर इन कार्यों को रुकवा करके और विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं लोग। नहीं, विकास क्या है? विकास बताइए आप। पहले तो विधायक महोदय ये बताएं कि विकास का मायने क्या है, विकास का अर्थ क्या है? आपके हम रोज देखते हैं, आप पब्लिक के बीच में, अब हालांकि विधायक को कोई बुला नहीं रहा है, लेकिन वो कह के प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो अब हम डेली की उनकी भाषा सुनते हैं, बात करते हैं भाईचारे की, बात करते हैं ईमानदारी की। तो पहली बात तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ईमानदार जी शब्द इनके मुंह से निकलता हुआ शोभा ही नहीं देता है। काहे की ईमानदारी है? ईमानदारी है ही नहीं। आप महुआ की जनता से पूछो ना, आप ये लूट के पटक रहे हैं। 10 साल तो पहले वाले भाई साहब ने लूट के पटका, और अब यही काम ये कर रहे हैं। खाली बोलने मात्र से व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, कर्म करना पड़ता है, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना पड़ता है, तब जाकर के कोई चीज निकल के आती है। आप बोलने को तो कुछ भी बोल लो, आप बोलने को तो रोज बोलते हो हम भाई भाइयों में भाईचारा बनाएंगे, तो भाई भाइयों में कौन सा भाईचारा है? आपके कामों की फहरिस्त जनता के सामने है। आप जातियों के आधार पर आप विकास करवा रहे हो। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको कि ये सड़कें और ये छोटे छोटे जो काम है, ये विकास है क्या? विकास की बात तो हम कर रहे हैं, हक कानून की बात हम करते हैं,
हम कहते हैं हमको चरागाह चाहिए नहीं चाहिए, हमको जीएसएस की आवश्यकता ही नहीं है भाई। हमारे तो 1 किलोमीटर पे यही लाइट आ रही है, ये रहा खेड़िया में। और ये वितरण का 132 का जीएसएस खोरामुल्लम बना हुआ है, इसको पावर वर्ड हुआ 33 केवी का बना, उसी को आप अपग्रेड कर लीजिए ना 132 को ही, वही 220 बना लो, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, वो भी वितरणकार, ये भी वितरण, ठीक है ना। और वो वितरण के ये सारे के सारे काम। अब लेकिन आपको किसी जाति विशेष के प्रति द्वेषता का भाव प्रदर्शित करना है कि भाई आपको मौका मिला है तो इस जाति को रगड़ लो, तो उसके लिए तो जाति ऐसे तो नहीं रगड़ में आएगी। आगे की आंदोलन की रणनीति क्या होगी सर? अभी तक जो है ना हम लोग वही हमारा तरीका है, और विरोध दर्ज करने के और भी बहुत तरीके हैं। आज हम लोग आकर के यहाँ बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद में कल यहाँ हम इनसे निवेदन करेंगे, कल ये गांव की अपनी मीटिंग करें और आगे की रणनीति बनाएं। मैं तो इनको एक ही बात कह सकता हूँ, और पहले भी कहा है कि ये गांव जिस दिन समाज को, इलाके को, सर्व समाज को याद करेगा, हम हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के अगर ये कहेंगे कि हमको रोड जाम करना है तो हम रोड जाम करेंगे। अगर ये कहेंगे कि हमको विधायक का सड़क पे आकर के विरोध करना है, काले झंडे दिखाने, तो हम काले झंडे दिखाएंगे। अगर ये कहेंगे कि हमको सत्याग्रह के रूप में विधायक के आवाज, ये जो बना रखा है इन्होंने जन सुनवाई केंद्र, इसके गेट पर बैठना है, तो टेंट लगा करके सबसे पहले अजीत सिंह उस गेट के सामने बैठेगा। दोस्तों, ये थे पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी, जिन्होंने जो सवाल पूछे उनसे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है यहाँ के स्थानीय विधायक पे कि एक जातिवादी मानसिकता के द्वारा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। और ऐसी जो खबरें आएंगी इस धरना प्रदर्शन के लेके, और भी कोई आंदोलित यदि महुआ में ऐसी कोई खबरें होंगी, हम आपको सबसे पहले दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।